अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी यानी रेलवे की तरफ से जो भर्तियां निकली हुई हैं 12वीं और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 2019 के बाद। ये वैकेंसी अभी 2024 में आ रही है। इससे पहले भी कई वैकेंसियां निकली जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट थे उनके लिए थी, जैसे टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकली थी और उसके बाद एएलपी के लिए निकली थी। वहाँ पर ज़रूरत था इंजीनियर या फिर डिप्लोमा होना। और साथ ही साथ आज जो वैकेंसी है ये ऑफिशियल तौर पे तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन वो बोलते हैं ना, ऑफिशियल वर्क जो होता है, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रहता है जो लीक हो जाता है, उस तरह का मामला है। और उसके कुछ ही दिनों बाद जो ऑफिशियल है वो भी आ जाता है, यानी हफ्ते 10 दिन के अंदर जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिस जो है जूनियर इंजीनियर का वो आ चुका है, उसका भी वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको मालूम है कि आप अगर एक इंजीनियर हो, आप ग्रेजुएट हो, बीई हो या फिर बीटेक हो, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और सैलरी वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बताया गया है। जो भी वैकेंसी है यहाँ पर, लेकिन वैकेंसी इसके बाद बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट यही करती है, जानबूझ के उसको लीक कराती है, बाद में स्टूडेंट जो होते हैं इसको अपोज करते हैं, वैकेंसी इतनी कम है तो फिर सरकार क्या करती है, उसको बढ़ा के दे देती है। यही चीज़ आपको स्टाफ सिलेक्शन में भी देखने मिला और यहाँ पे भी यही चीज़ होने वाला है। फिलहाल तो कुछ 10,000 10,500 के आसपास वैकेंसी है, वो जल्द ही बढ़ के 18 से 20,000 कम से कम हो जाएगी। तो आज हम लोग अगर बात करते हैं कि वैकेंसियों की, तो ये आप देख सकते हैं कि 2024 का 24/7/2024 में आया हुआ है। और इसमें दो डिपार्टमेंट है, जैसा आप लोगों को मालूम है कि एक होता है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट की बात करती हैं और एक अंडर ग्रेजुएट की। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं। जो टाइपिस्ट होता है, टिकट क्लर्क होता है, टिकट क्लर्क जो होता है, जो टिकट वगैरह निकालता है, वो सब जो है टिकट क्लर्क में आ गया। तो वो वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट में आता है, यानी अगर 12वीं पास हो आप तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग वैकेंसियां देखने को मिलेगी आपको। क्लर्क जो है टाइपिस्ट है उसका 361 वैकेंसी है और कम टिकट क्लर्क है जो 1985। टोटल मिला के 3,500 की जो वैकेंसी है वो 12वीं पास के लिए। लेकिन ये सारी वैकेंसी बढ़ेगी और डेफिनेटली बढ़ेगी, आप देखना आगे जाके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएट के लिए है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो और आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हो। जो गुड्स गार्ड्स वगैरह ट्रेन होती है, जो माल डब्बा धोने वाली, उसका आप मैनेजर भी बन सकते हो। और स्टेशन मास्टर के अलावा आप सुपरवाइजर टीसी बन सकते हो, है ना, टीटी वगैरह बन सकते हो। तो ये जो, और सीनियर क्लर्क के अंदर भी सीनियर पोजीशन आपको मिल जाएगा। तो ये वैकेंसी टोटल कितनी, 7,000 जो है आपका 7,400 का है। तो 7,400 वैकेंसी ये है, 3,400 ये, टोटल मिला के कितना हो गया, 10,884 वैकेंसी है। लेकिन ये बढ़ के मैं उम्मीद करता हूँ 18 से 20,000 कम से कम ये वैकेंसी होने वाली है। ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो आप 12th वाला जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो 12th और ग्रेजुएट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रखिए अभी तक फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है। ठीक है। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो फॉर्म भरने का डेट भी आ जाएगा। तो ये बातें कुछ हो गई। अच्छा, इसमें सिलेबस क्या होता है उसके बारे में देख लेते। तो सिलेबस के बारे में अगर हम लोग 2019 के हिसाब से चले तो ये बेसिक सिलेबस मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा शहर जो भिवंडी है आपका थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पर हमारी क्लास है और ये ऑफलाइन क्लास हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। जो हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मुझसे कुछ कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हो। यदि हमारे अतराफ के जो शहर के हैं, कल्याण के हैं या फिर मुमरा वगैरह के हैं या आजू बाजू पड़ोस के जो है इलाके के रहने वाले, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, भिवंडी में हमारा क्लास है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 90 मिनट्स का जो पेपर होता है और सीबीटी होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे देना पड़ता है आपको। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के होते हैं और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन होते हैं, 11-12 का मैथ्स नहीं पढ़ना, 10 तक का जो लेवल मैथ्स है वही दिया जाता है, वही चेक किया जाता है आपका। रीजनिंग की अगर बात कर लेते तो रीजनिंग के अंदर वो होता है आपका बेसिक जो ब्लड रिलेशन होता है या फिर जहनी आजमाइश का टाइप का जो क्वेश्चन होता है, हम लोग उर्दू में बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कैलेंडर क्लॉक के बारे में, है ना, डे आज कौन सा दिन है, अगला कौन सा दिन होगा, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर। उसको डिटेल में करना रहता है, टाइम कम रहता है। स्पेशल क्या है कि टाइम कम होता है, कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने रहते हैं, वही आपको चेक किया जाता है। अगर आप सीबीटी फर्स्ट पास कर लेते उसका कट ऑफ लगता है और उसके बाद आपका सीबीटी 2 होता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 मिलने वाला है, ये बात का ध्यान रखिए। यानी आपको एक क्वेश्चन भी गलत निकला तो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि तुक्का मारने वाले की यहाँ पे ऐसी की तैसी हो जाती है।
तो चलो भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जीएस वगैरह भी होता है, जनरल अवेयरनेस भी होता है। जनरल अवेयरनेस शायद मैंने नहीं बताया आपको। टोटल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस। हाँ, 40 क्वेश्चन हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है काफी डिटेल में आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स का भी सिलेबस दिया हुआ है और जनरल इंटेलिजेंस का भी सिलेबस यहाँ पे दिया है। जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल्स है, बहुत चीजें। जनरल अवेयरनेस की बात करिए, काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। सीबीएसई की बुक पढ़ना पड़ता है अप टू 10th क्लास। अप टू 10th क्लास सीबीएसई का पूरा बुक पकड़ लो, उसके अंदर से आपको सारी चीजें हो जाती है। साइंस का पूरा सेक्शन, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो पूरा हो गया। इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वो 10th तक सीबीएसई की बुक से आता है। वहां तक के लेवल का आपकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये हो गया सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। अगर पेपर फर्स्ट आप पास कर लेते हो तो आप पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और सेकंड पेपर जो होता है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सेम वही पैटर्न है। 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो जाता है। पिछली बार जो क्वेश्चन था 40 था, अब बढ़ के 50 हो जाता है। और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पहले पूछा जाता 30 क्वेश्चन, अब 35 हो जाता है। और रीजनिंग का जो पहले 30 था वो भी 35 हो जाता है। और टोटल क्वेश्चन कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। पहले कितना क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था। तो ये पास कर लेते हो तो आपका ये मेन होता है। ये पास करने के बाद अगर आप 12वीं वाले हो तो क्लर्क वगैरह वालों का क्या होता है, टाइपिंग वगैरह टेस्ट किया जाता है। सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है। और अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो या कुछ गुड्स गार्ड्स वगैरह बनना चाहते हो तो वहां पे आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये सिलेबस है आपका। तो भाई आपको इस तरह से तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, अगस्त के महीने में। जब फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का भी बटन दबा लो। जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगा फॉर्म भरने का, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और तैयारी करने के लिए देखिए काफी वक्त चाहिए, क्योंकि एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव है, काफी हार्डवर्क करना पड़ता है। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 महीने का मेहनत करना पड़ता है। ऑफलाइन जो क्लास चलने वाली वो भी 4 महीना कम से कम हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इसमें डिटेल में सारी स्टडी कराई जाएगी। तो आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।